तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ काजू नंबर 8 का सीजन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक शहर में एक काजू आया हुआ होता है और वहां पर फिर वार्निंग लगाया जाता है और फिर लोग देख रहे होते हैं कि मतलब कौन सा डिवीजन यहाँ पर आएगा और हमको बचाएंगे। तो इसके बाद थर्ड डिवीजन से लोग आ जाते हैं और उस काजू पर हमला कर रहे होते हैं और फिर उस थर्ड डिवीजन का कैप्टन नीचे आ जाता है और वो अपनी तोप से एक गोली बरसा देता है, जिसकी वजह से वो उस काइजू की आर पार हो जाता है और वो काइजू एकदम ही मर जाता है। और इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर कापका को देखते हैं, तो क्लीनिंग करने के लिए अपनी मशीनें स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि मतलब थर्ड डिवीजन वाले हमेशा बहुत गंदगी फैलाते हैं और ये देखो हमें अभी एक हफ्ते में ही साफ करना होगा। जिसके बाद सारे लोग बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं थर्ड डिवीजन के बॉस की, जिसका नाम आशिरो होता है। और इसके बाद काबका कहता है कि इनके जंग खत्म होने के बाद हमारा जंग शुरू हुआ है सफाई का। और इसके बाद वो सफाई स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद एक ड्रोन आ जाता है और उसे सिंपल मांगने लगता है, जिसके बाद वो उसे सिंपल दे देता है। और इसके बाद एक आदमी बिना सोचे समझे कुछ बताए वो उस काइजू का एक पार्ट उठा रहा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो पड़ जाता है और उससे गर्म खून बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर पर लग जाता है और उसका स्किन खराब हो जाता है। जिसके बाद उसके पास कापका पहुंच जाता है और वो कहता है कि अपना ख्याल रखा करो। जिसके बाद वहां पर एक आदमी कापका के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इंटेस्टाइन को काटना है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन का काम है ये बहुत मतलब गंदा काम है। इसकी वजह से हर कोई फिर खाना नहीं खा पाता। और जिसके बाद वो चला जाता है इंटेस्टाइन के काम पर और फिर वो उसको काटने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मुंह पर टट्टी लगने लगती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है। और फिर इसके बाद वो घर पर चला जाता है और फिर घर पर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और फिर वो अपना टीवी खोल लेता है। और इसके बाद हम टीवी पर आशिरों को देखते हैं, जहाँ पर न्यूज वाले कहते हैं कि ये बहुत कम एज में इसने बहुत सारे काइजूस को मारा है। और इसके बाद कापका को पुराना वक्त याद आ जाता है कि मैं आशिरो कहते थे कि हम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद हम फिर से उसके काम की जगह पर देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी कापका को कहता है कि हमारा साथ एक नया आदमी आया है जिसका नाम इचिकावा है और वो कहता है कि मैं अभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ और मैं नहीं हार मानता। जिसके बाद वो कापका से कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो उसको अपना नाम और सारा कुछ बता देता है। जिसके बाद वो उसे कहने लगता है कि मतलब फिर तुमने डिफेंस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया और हार क्यों माना। तो वो कहता है कि मुझे ये काम भी बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके बाद वो दोनों काम पर चले जाते हैं, जहाँ पर सबको काम दिखाया जाता है। और इसके बाद कापका को और इचिकावा को इंटेस्टाइन का काम दिया जाता है और इसके बाद वो दोनों वो काम कर लेते हैं। जिसके बाद सारे लोग तो चले जाते हैं, लेकिन इचिकावा और कापका बच जाते हैं। तो फिर इचिकावा से कहने लगता है कि तुम्हें अभी भी कोशिश करनी चाहिए डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एज बढ़ाया है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि डिफेंस फोर्स में लोग कम हो रहे हैं। और इसके बाद कापका भी उससे कहने लगता है कि तुम सही कह रहे हो और तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ और वो शर्मा जाता है। और इसके बाद वहां पर एक काइजू आ जाता है और वो इचिकावा पर हमला कर देता है, लेकिन कापका बहुत स्पीड से उसको बचा लेता है। जिसके बाद कापका इचिकावा से कहने लगता है कि तुम भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है। और इसके बाद इचिकावा भाग जाता है और फिर कापका के पीछे वो काइजू लग जाता है और कापका उससे भागने लगता है। और इसके बाद कापका को अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मैं और आशिरो कहते थे कि हम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद आशिरो की एक बिल्ली मर चुकी होती है और उनका शहर तबाह हो चुका होता है। तो कापका और आशिरो कहते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा डिफेंस फोर्स में तेज होगा और कौन बहुत ज्यादा काइजू मारेगा। और इसके बाद कापका को हम फिर से देखते हैं, जहाँ पर वो काइजू के सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं इससे नहीं हार मानता। तो वो काइजू उसको दूर फेंक देता है और फिर वो उसके पास चला जाता है, लेकिन इचिकावा उस काइजू पर हमला कर देता है उसके मुंह पर, जिसकी वजह से वो काइजू कापका को कुछ नहीं कहता। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मैं मतलब
میرا کچھ مطلب نہیں کیونکہ یہ چھوٹا سا بچہ مجھ کو بچا رہا ہے. اور جس کے بعد وہاں پر ایک ٹائیگر آ جاتا ہے اور اس کائجو کو پکڑ لیتا ہے. اور اس کے بعد اشرو وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کائجو کو مار دیتی ہے. اور اس کے بعد اشرو کہنے لگتی ہے کہ ایریا از کلیئر، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور کائجو تو نہیں، دیکھ لو. اور اس کے بعد ہم کاپکا اور ایچیکاوا کو پھر ہاسپٹل پر دیکھتے ہیں، جہاں پر کاپکا اور ایچیکاوا باتیں کرنے لگتے ہیں. تو کاپکا کہنے لگتا ہے کہ میں نے اشرو سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے زیادہ طاقتور بنوں گا ڈیفینس فورس میں، لیکن میں سب سے پیچھے رہ گیا. لیکن ایچیکاوا کہنے لگتا ہے کہ مطلب تم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہو کیونکہ تم نے میرا جان بچایا. اگر تم نے میرا جان نہیں بچایا ہوتا تو میں آج یہیں پر نہیں ہوتا. تو اس کے بعد کاپکا کو کچھ موٹیویشن ملتی ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ہاں مجھے سچ میں ڈیفینس فورس جوائن کرنا چاہیے. اور اس کے بعد وہ جیسے ہی اوپر دیکھ لیتا ہے تو اس کو ایک کائجو دیکھتا ہے اور وہ کائجو کہنے لگتا ہے کہ میں نے تجھے ڈھونڈ لیا. اور پھر وہ اس کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ ریئیکشن ہونے لگتا ہے. اور اس کے بعد ایچیکاوا اس کا پردہ ہٹا لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کائجو ہوتا ہے. اور پھر کاپکا بھی خود کو دیکھ لیتا ہے شیشے میں تو وہ خود کو کائجو پا لیتا ہے. اور اس کے بعد کاپکا ایچیکاوا سے کہنے لگتا ہے کہ میں کاپکا ہوں، میں ایک کائجو نہیں ہوں. اور پھر وہاں پر ایک بوڑھا آدمی جلدی سے ڈیفینس فورس کو کال کر دیتا ہے. اور اس کے بعد ایچیکاوا سے کہنے لگتا ہے کہ مطلب بھاگو ورنہ تم کو وہ مار دیں گے. اور اس کے بعد ایک فلیش بیک کو دیکھتے ہیں جہاں پر آشیرو اور کاپکا ہوتے ہیں. کاپکا کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کائجو کے پیروں پر سب سے پہلے حملہ کرنا چاہیے، لیکن آشیرو کہنے لگتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کائجو سے. لیکن کاپکا کہنے لگتا ہے کہ تم ڈرنا مت، میں تمہارے پاس ہوں گا جب بھی تمہارے پاس کائجو آئے. اور اس کے بعد ہم آشیرو کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کاپکا تم جھوٹے ہو. اور اس کے بعد اس کو ایک کال آتا ہے کہ ایک ہاسپٹل میں کائجو پایا گیا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اسے جلدی ہی ایلیمینیٹ کر دیں گے. تو ہم سب سے پہلے کاپکا اور مینا کو دیکھتے ہیں جہاں پر مینا اس کی نقل کر رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے کاپکا کہنے لگتا ہے کہ میرا نقل مت کرو. اور اس کے بعد کاپکا بہت زیادہ سیٹ ہو جاتا ہے تو مینا کہنے لگتے ہیں مطلب تھینکس جو کچھ بھی تم مجھ کو بتاتے ہو. اور اس کے بعد ہم پھر سے ہاسپٹل پر دیکھتے ہیں جہاں پر کاپکا اور ایچیکاوا ہوتا ہے. تو وہاں پر بوڑھا آدمی بہت ڈر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایچیکاوا کہنے لگتا ہے کہ مطلب اس کے سامنے ہنسو تو وہ بہت بری طرح ہنستا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. تو پھر وہ اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ دیوال کو ٹچ کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دیوال ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا. اور وہ جیسے ہی کھڑکی سے بھاگ رہے ہوتے وہ کھڑکی پر ہاتھ رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑکی اور وہ سارا دیوال ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد مینا اور اس کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایچیکاوا اور کاپکا بلڈنگ سے کود جاتے ہیں جہاں پر وہ راستے پر جا رہے ہوتے. تو اس کی وجہ سے ایچیکاوا کہنے لگتا ہے کہ مطلب کاپکا سر پہلے سے ہی کائجو تھے یا یہ اب کائجو بن گئے، مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا. اور اس کے بعد کاپکا کہنے لگتا ہے کہ مجھے سوسو آئی. تو اس کی وجہ سے وہ کہنے لگتا ہے کہ مطلب تم یہاں پر کیسے سوسو کر سکتے ہو. اور اس کے بعد وہ سوسو کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت عجیب طریقے کا سوسو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ دونوں بھاگ رہے ہوتے لیکن وہاں پر کاپکا کو کچھ سنائی دینے لگتا ہے کہ مطلب یہاں پر ایک کائجو ہے. اور پھر وہاں پر زمین پٹ کر کوئی کائجو آ جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ میسج مینا اور اس کی ٹیم کو بھی پہنچتی ہے. تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم ایک کائجو ہو، تم دوسری کائجو کے پیچھے جاؤ. اور پھر ہم ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کی ماں پسی ہوتی ہے. تو اس کی ماں کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے باہر ہوگا کیونکہ یہاں پر کائجو آ کے تم کو مار دے گا. اور وہ کائجو آ کے پھر اس لڑکی کو جیسے ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر کاپکا آ جاتا ہے اور اس کائجو کو پنچ مار دیتا ہے اور اس لڑکی کو بچا لیتا ہے. جس کے بعد وہاں پر ایچیکاوا بھی آ جاتا ہے اور وہ اس کی ماں کو آزاد کر دیتا ہے. اور اس کے بعد کاپکا کہنے لگتا ہے کہ تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو کیونکہ میں اس کائجو کو مارنے والا ہوں. اور پھر وہ اس کائجو کو ایک پنچ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے. اور اس کے بعد کاپکا کہنے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ مینا کا ساتھ دوں گا. اور وہیں پر وہ چھوٹی وہ لڑکی اسے کہنے لگتی ہے کہ مطلب تھینکس. اور اس کے بعد ہم پھر سے مینا کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ آئی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ مطلب یہاں پر کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد وہ اس لڑکی سے پوچھ تاچھ کرنے لگتی ہے کہ مطلب یہاں پر کیا ہوا تھا. تو وہ لڑکی کہنے لگتے ہیں کہ مطلب یہاں پر ایک اچھا کائجو تھا. تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے. ہم 3 مہینے کے بعد ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے کہ مطلب یہاں پر کاپکا کا ایک سکیچ بنا ہوا ہوتا ہے کائجو کا. اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ مطلب یہ پہلا ایسا کائجو ہے کہ مطلب یہ ڈیفینس فورس سے بچ چکا ہے. اور اس کے بعد وہاں پر 2 لیٹرز آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایچیکاوا کا ہوتا ہے اور دوسرا کاپکا کا ہوتا ہے. مطلب یہ ایک ٹیسٹ کا لیٹرز ہوتے ہیں ڈیفینس فورس کے لیے. تو اس کے بعد ایچیکاوا اپنا دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پاس ہوا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ کاپکا کا بھی دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی
اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ مطلب کاپکا بھی پاس ہو چکا ہے، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ مطلب یہ کاپکا کے پاس ایک لاسٹ چانس ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ پھر سے ٹیسٹ نہیں دے پائے گا، اور پھر وہ کاپکا کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے وہ لیٹر دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایچیکاوا کہنے لگتا ہے کہ مطلب تم اس سے زیادہ خوش نہیں ہو، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ مطلب میں کیسے خوش ہوں، کیونکہ میں ہر بار پہلا ٹیسٹ پاس کرتا ہوں لیکن دوسرے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہوں۔ اور پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ مطلب میرے پاس یہ لاسٹ چانس ہے اور میں ڈیفینس فورس جوائن کر کے ہی رہوں گا اور میں مینا کا ساتھ دوں گا۔ اور اس کے بعد وہاں سے ایچیکاوا چلا جاتا ہے، اور ہم پھر سے 10 دن کے بعد دوسرے ٹیسٹ پر دیکھتے ہیں، جہاں پر ایچیکاوا اور کاپکا وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں پر وہ سامنے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، اور وہاں پر بہت سارے ڈیفینس فورس جوائن کرنے کے لیے لڑکے آئے ہوئے ہوتے، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا پاس بہت زیادہ ٹائم ہے۔ اس کے بعد ہم وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہنے لگتے ہیں کہ مطلب تم اس پارکنگ سے اپنی گاڑی ہٹاؤ۔ تو کاپکا کہنے لگتا ہے کہ مطلب تم کسی اور جگہ بھی گاڑی پارک کر سکتے ہو کیونکہ یہ پارک خالی ہے۔ تو پھر وہ لڑکی کہنے لگتی ہے کہ میرا آج لکی نمبر 5 ہے، تو میں اس جگہ پر ہی گاڑی پارک کروں گی۔ تو کاپکا کہنے لگتا ہے کہ مطلب تم ایسے نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد وہ لڑکی اپنا سوٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور اس کی گاڑی کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتے ہیں، جس کے بعد کاپکا کہنے لگتا ہے کہ مطلب یہ تم نے کیا کیا، یہ تو میرے کمپنی کی گاڑی ہے۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی اپنا انٹروڈکشن دینے لگتے ہیں کہ میرا نام کیکورو ہے اور میں کائجوس کو مارتی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کاپکا سے کہنے لگتا ہے کہ مطلب تم سے کائجو کی اسمیل کیوں آ رہی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایچیکاوا، کاپکا اور کیکورو وہاں پر ہوتے ہیں، تو کاپکا اپنی گاڑی اپنے ہاتھوں سے سیدھی کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے کیکورو بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ مطلب یہ اس نے کیسے کیا، کیا اس کے پاس اتنا پاور ہے؟ اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ تو ایچیکاوا کاپکا سے کہنے لگتا ہے کہ مطلب یہ تم نے کیوں کیا، اور تم ابھی سے ہی اپنا کائجو والا پاور استعمال کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو بس صرف اپنے ہاتھوں پر کائجو کا پاور لایا اور میں نے یہ استعمال کیا۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ تم دوبارہ ایسا مت کرنا۔ اور اس کے بعد وہ بھی اندر ٹیسٹ دینے چلے جاتے ہیں، جہاں پر کاپکا ٹیسٹ دے رہا ہوتے، تو وہ کہتا ہے کہ مطلب میں تو پہلے اتنا زیادہ کمزور نہیں تھا اور میں تو اب بہت زیادہ کمزور فیل کر رہا ہوں، کیا میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو 225 نمبر میں 219 نمبر پر آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہی پر کیکورو اس کو اپنا ٹیسٹ ریزلٹ دکھاتی ہے، تو وہ 225 میں 5 نمبر پر آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اسے کہنے لگتا ہے کہ مجھے معاف کرنا، میں نے تم سے پنگا لیا۔ اور اس کے بعد ایچیکاوا کاپکا سے کہنے لگتا ہے کہ مطلب یہاں پر بہت سارے تگڑے لوگ ہیں، جس میں وہ ایک آدمی دکھاتا ہے جس کا نام ایزومے ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے یہاں پر۔ اور پھر وہ دکھاتا ہے کہ یہاں پر فوروخاشی، اور تیسرے نمبر پر کاگورا کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر سب سے تیز جو ہے وہ کیکورو ہے، جو کہ بہت ینگ ایج میں گریجویٹ ہوئی تھی، 16 کی ایج میں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی یہاں پر جو ہے وہ کیکورو سے فائٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم مینا اور خوشینو کو دیکھتے ہیں، جہاں پر خوشینو اس کو لسٹ دکھاتا ہے جو لوگ ابھی ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد مینا اس لسٹ میں کاپکا کا نام دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کا ٹیسٹ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد خوشینو بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد خوشینو اور ہم کاپکا اور اسارو کو فائنل ٹیسٹ کی جگہ پر دیکھتے ہیں، جہاں پر خوشینو خود کو انٹروڈیوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے کائجوس ہیں جس کو تمہیں مارنا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں کائجو سوٹ پہننا ہوگا جو کہ کائجو کی سکن سے بنا ہوا ہے۔ اور وہی پر ایچیکاوا کا سوٹ اس کے باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ تو بہت اچھا سوٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک ایسا سوٹ ہے کہ مطلب یہ انسان کی باڈی کی انرجی کو ملٹی پلائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایچیکاوا اپنا کمبیٹ انرجی جو ہے 8% انلیش کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایزو میں 18%، پوروہاشی 14% اور کاگورا کی 16% انلیش کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کنومی کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے لوگ آئے ہیں اس بار ٹیسٹ دینے کے لیے، اور جب وہ کیکورو کے کمبیٹ انرجی کو دیکھتے ہیں تو وہ سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے 46% اپنی کمبیٹ انرجی کو انلیش کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد خوشینو کہنے لگتا ہے کہ شکر ہے اس بار
कोई 0% कॉम्बैट एनर्जी अनलीश नहीं कर पाया, लेकिन जब वो काफका का देखते हैं तो उसका 0% होता है, तो वो सारे लोग हंसने लगते हैं और इसकी वजह से काफका बहुत ज्यादा एम्बरेस्ड हो जाता है और शर्मा जाता है और फिर होशिनो कहने लगता है कि हम टेस्ट की जगह पर जा रहे हैं। तो इसके बाद वो सारे लोग टेस्ट की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर होशिनो से कहने लगता है कि मतलब यहाँ पर हम आपके ऊपर ड्रोन रखेंगे जो आप पर नजर रखेगा, और इसके अलावा अगर कोई जख्मी हुआ या उसे बहुत ज्यादा चोटें आई तो इसकी वजह से हम उसकी शील्ड को ओपन कर देंगे, वो तो बच जाएगा लेकिन वो ये टेस्ट फेल कर देगा। जिसके बाद वो सारे लोग जंग के मैदान में कूद जाते हैं, जहाँ पर किकुरो सबसे आगे होती है और बहुत सारे काइजूस को मार रही होती है और सारे लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके अलावा काफका और इचिकावा कहने लगते हैं कि ये हमारे पर ड्रोन के जरिए से नजर क्यों रख रहे हैं, और इसके बाद हम होशिनो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मतलब तुम सबको देखने के लिए यहाँ पर मीना भी देखने के लिए आई है, तो अपना बेस्ट देना। जिसकी वजह से काफका के अंदर कुछ मोटिवेशन आ जाती है और इसके बाद वो कहता है कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन मुझे खुद को साबित करना है। और इसके बाद वो इचिकावा से कहने लगता है कि मतलब ये मतलब सिर्फ इसको नहीं देखते कि मतलब हमारे अंदर कितनी एनर्जी है और हम यहाँ पर कैसे खुद को परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये इस पर नजर रख रहे हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। तो इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पर दो लोग काइजू पर फायरिंग कर रहे होते तो वहां पर काफका आ जाता है और उस पर ग्रेनेड फेंक देता है और फिर वो उस आदमी से कहने लगता है कि तुम इसके पेट पर वार करो, जिसकी वजह से इसकी पेट जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है काइजूस की। तो फिर वो उनके पेट पर वार कर देता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो इचिकावा और काफका बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इचिकावा कहने लगता है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। और इसके बाद इचिकावा फिर से दौड़ने लगते हैं, जहाँ पर एक काइजू काफका को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से काफका को बहुत ज्यादा डैमेज लग जाती है। और इसके बाद वहीं पर मीना और होशिनो भी उसको देख रहे होते, तो वो कहते हैं कि मतलब ये तो बहुत जख्मी हुआ। और होशिनो कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि यही सबसे पहले आउट होगा। और इसके बाद वो काइजू जैसे ही उसको मार रहा होता है वहीं पर किकुरो आ जाती है और उस काइजू को मार डालती है, जिसकी वजह से काफका उसे थैंक्स कहता है और कहने लगता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाया। तो किकुरो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर लूजर की तरह पड़े रहो और मैं और काइजू को मारने चली। और इसके बाद होशिनो उसका शील्ड ओपन ही करा होता है, लेकिन वहीं पर काफका कहने लगता है कि मतलब अगर उन्होंने शील्ड ओपन किया तो मैं हार जाऊंगा और मैं फिर से टेस्ट देने के लायक नहीं रहूंगा। तो वो कहता है कि मैं हार नहीं मानता और वो उस टूटे पैर की मदद से उठ जाता है और हम उसके कॉम्बैट एनर्जी को फिर से देखते हैं जो मतलब 0.01% हो जाती है। तो हम सबसे पहले इचिका और काफका को देखते हैं, जहाँ पर काफका कहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ और वहीं पर होशिनो कहने लगता है कि अगर तुम दूसरी बार मुश्किल में पड़े तो मैं तुम्हारा शील्ड ओपन कर दूंगा, लेकिन वो कहता है कि ऐसा कभी भी और नहीं होगा। और इसके बाद वो इचिका से कहता है कि मुझे अपने कंधों पर उठाओ, वो उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। तो होशिनो उन पर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और वो कहता है कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा फनी है, और वो दोनों किकुरु के पीछे जा रहे थे कि हमें उससे प्रोटेक्ट करना है और सपोर्ट करना है, लेकिन किकुरु को किसी भी सपोर्ट और प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और वो वहाँ पर बहुत सारे योजो को मार देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुरोहाशी और इज़ोमे कहने लगती है कि ये कौन सी बला है। जिसके बाद कानूमी कहने लगती है कि सारे योजो मर गए और सिर्फ एक होंजो बचा है। और इसके बाद किकोरू कहने लगते हैं कि मुझे होंजो के पास जाकर उसे भी खत्म करना है, जिसके बाद वो उसके पीछे जाती है और फिर वो उस होंजो के पास जाकर वहीं पर जंप करके उसकी मुंह के अंदर एक गोली डाल देता है, जिसकी वजह से वो पड़ जाता है और मर जाता है। तो किकोरू कहने लगते हैं कि मतलब ये फाइट तो बहुत ज्यादा आसान था। और इसके बाद कानूमी कहने लगते हैं कि मतलब ये टेस्ट खत्म हुआ और खुशिनो कहने लगता है कि मतलब ये टेस्ट तो बहुत आसान निकला और ये सब कुछ किकोरू की वजह से हुआ, ना कोई जख्मी हुआ और सारे ही पास हो गए। जिसके बाद वो कहता है कि किकोरू तो मेरे समझ से ज्यादा तेज निकली और ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद मीना भी उसके बारे में सोचने लगती है।
तो होशिनो कहने लगता है कि किकोरो के अंदर कुछ बात तो है, और फिर किकोरो वापस ही आ रही होती है, लेकिन उसके पीछे वो मास्टर फिर से जिंदा होके उसको लगभग मार ही देती है। और वहीं पर कापका और इचिकावा सोच रहे थे कि मतलब किकोरो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और जब वो वहां पर देखते हैं तो सारे मास्टर वापस से जिंदा हो रहे थे। तो वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, और कापका को कुछ महसूस होने लगता है। और वहीं पर किकोरो फिर से खड़ी होकर वो कहते हैं कि मैं हार नहीं मान सकती। और फिर वहां पर वो एक काइजू को देखते हैं जो बोल सकता है, और वो वहीं पर एक काइजू को समझा रहा था, जिसके बाद किकोरो कहने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर वो उस पर जैसे ही निशाना लगा लेती है तो वहीं पर वो काइजू उस पर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके शरीर को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाती है। और फिर वहीं पर कानुमी कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो होशिनो कहने लगता है कि वहाँ पर ड्रोन्स है, तो वो कहता है कि हमने उसे वापस बुला लिया है और किकोरो लगभग मरने ही वाली है। जिसके बाद वो कहते हैं कि सारी काइजू फिर से जिंदा हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा मसला आ चुका है तो बस ये मैं और मीना ही संभाल सकते हैं। तो फिर वो वहाँ पर वार्निंग लगा देते हैं, और सारे एग्जामिनर से कहने लगते हैं कि वहाँ से जल्द से जल्द निकलो। जिसके बाद किकोरो कहने लगते हैं कि मैं अब भी फिर से हार नहीं मानूंगी, लेकिन वहीं पर वो काइजू उसको एक पंच मारकर उसको दीवार से चिपका देती है। जिसके बाद हम किकोरो के फ्लैशबैक पर देखते हैं, जहाँ पर उसने क्लास पर टॉप किया हुआ होता है, और सारे फादर अपने बेटों और बेटियों की खुशी के लिए वहीं पर आए हुए होते हैं, लेकिन किकोरो के फादर नहीं आए हुए होते। तो फिर वहाँ पर किकोरो का नौकर कहने लगता है कि तुम्हारे फादर इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो अगले दिन किकोरो घर चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने बाप को बता देते हैं कि मैंने क्लास को टॉप किया। तो वो कहता है कि ये बड़ी बात नहीं है, अगर तुमने टॉप किया तो तुम अगली बार और मेहनत करना, और यही तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी। और इसके बाद किकोरो फिर से खड़ी होकर उस पर हमला ही करने वाला होता है, लेकिन उसके सामने कापका आ जाता है और कहता है कि तुमने अब तक बहुत अच्छा काम किया, और ये सब कुछ अब तुम मुझ पर छोड़ो। वो काइजू में बदल जाता है। जिसके बाद किकोरो कहने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम काइजू हो? मैं काइजू नहीं हूँ, बस तुम ये किसी को नहीं बताना। और इसके बाद वो अपना पावर जमा कर रहा होता है, जहाँ पर कानूमी कहने लगती है कि यहाँ पर एक और काइजू आ चुका है जिसका पावर 9.8 है, जो कि सामने वाले काइजू से बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसकी वजह से होशिनो कहने लगता है कि मतलब ये एक हिस्ट्री का सबसे ताकतवर काइजू होगा, और क्या हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। जिसके बाद कापका कहने लगता है कि मुझे सारा मसला बस एक पंच से ही खत्म करना होगा। और फिर कापका उस काइजू को एक पंच से मारकर उसको खत्म कर देता है, और वो कहता है कि तुम अब दोबारा जिंदा होकर दिखाओ। और वहीं पर किकोरो उसे कहने लगती है कि मतलब ये तुमने कैसे किया। तो कापका कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। जिसके बाद वो कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। और वहीं पर इचिकावा आ जाता है, उसे भी कहने लगता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना, और तुम क्यों काइजू में बदल गए। जिसके बाद वो उसे सॉरी कहने लगता है, और वहीं पर फिर से किकोरो बेहोश हो जाती है, और फिर इचिका और कापका वहीं से चले जाते हैं। और फिर वहीं पर मीना और खुशिनो पहुंच जाते हैं वहां पर। तो वो कहते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, और ये तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने ऐसा सीन पहले भी कहीं देखा है। और वहीं पर कानुमी कहने लगती है कि सारे एग्जामिनर्स आ चुके हैं, और लास्ट में इचिकावा, कापका और किकोरो आ चुके हैं। और इसके बाद मीना कहने लगती है कि इस जगह को साफ करने के लिए लोग बुलाओ, और हम और काइजू को मारने चले। और इसके बाद कापका हॉस्पिटल पर होता है, जहाँ पर वो कहता है कि मतलब ये बहुत खतरनाक मसला था, लेकिन फिर भी ये बहुत आसानी से हल हो गया। और वो इचिका से कहने लगता है कि क्या किकोरो ठीक है। तो वो कहता है उसका इलाज चल रहा है और वो अब बेहतर हालत में है। तो वो कहता है कि अगर कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और वहीं पर मीना आ जाती है, और वो कापका और इचिकाओ को शाबाशी देने लगती है, और कहती है कि तुमने अच्छा काम किया कि तुमने किकोरो को वापस लाया। जिसके बाद कापका उसे आवाज ही देने लगती है, लेकिन वो कहता है कि ये टाइम अभी नहीं है, जब मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा तो फिर मैं इसको आवाज दूंगा। और इसके बाद हम किकोरो को देखते हैं, जहाँ पर उसका इलाज चला होता है, और वहीं पर होशिनो आ जाता है और किकोरो से कहने लगता है कि तुम क्या ठीक हो। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या तुमने उस काइजू को मारा। तो वो कहती है कि हाँ मैंने ही मारा, क्योंकि किकोरो को कापका का बात याद था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। तो फिर उस काइजू को देखते हैं,
جس نے ان سارے کائجو کو پھر سے زندہ کیا تھا. اور پھر وہ آدمی نیوز سننے لگتا ہے کہ مطلب کوئی وہاں پر مرا تھا یا نہیں. تو پھر اسے بہت زیادہ اداسی ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی نہیں مرا. اور پھر اس کو کائجو نمبر 8 کے بارے میں نیوز میں کچھ باتیں چل رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے. اور پھر وہاں پر اس کو ایک کال آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارا باہر انتظار کر رہے ہیں, جلدی سے آؤ. اور پھر وہ انسان میں ٹرانسفر ہو کے باہر چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاپکا ڈسپوزل ٹیم میں شامل ہے. اور پھر وہ سارے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم نے ہم کو بہت زیادہ پریشان کیا اور اب چلو ہم لیٹ ہو رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کاپکا اور ایچیکاوا کو, جہاں پر کاپکا بہت پریشان ہوا ہوتا ہے اپنے ریزلٹ آنے کے لیے. اور وہیں پر ڈیفنس فورس کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور جب لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ دونوں بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ڈیفنس فورس کی جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں پر سارے نیو ڈیفنس فورس جوائن کرنے والے وہیں پر آ چکے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایزومے آیوری سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. اور وہیں پر سب لوگ خود کو شاباشی دے رہے ہوتے ہیں اور وہیں پر کیکورو آ جاتی ہے اور اس کو ایک لڑکی شاباشی دے دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈیفنس فورس کے ٹیسٹ میں ٹاپ آئی ہوئی ہوتی ہے. اور وہیں پر پوروہاشی اور ایچیکاوا ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں اور وہیں پر پوروہاشی کہنے لگتا ہے کہ مطلب تم بھی پاس ہو گئے اور تمہارا اولڈ مین ساتھی کہاں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ, اور وہ جیسے ہی یہ بولنے لگتا ہے تو وہیں پر مینا آ جاتی ہے اور پھر وہیں پر کیکورو اوپر چلی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی جان بھی داؤ پر لگاؤں گی ڈیفنس فورس کے لیے اور میں اپنے ملک کو بچاؤں گی. اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے اور وہیں پر خوشینو کہنے لگتا ہے کہ اب ہماری جو لیڈر ہے مینا وہ اب بات کرنے والی ہے تم سب لوگوں کے لیے. اور پھر وہیں پر کاپکا آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سوری میں لیٹ ہوا. اور اس کے بعد ہم فلیش بیک پر دیکھتے ہیں جہاں پر سارے ڈیفنس فورس کے لیڈر آفیسر جو ہے ایک ساتھ جمع ہو چکے ہوتے ہیں اور وہیں پر کناؤ کہنے لگتی ہے کہ سارے لوگ پاس ہو جائیں گے لیکن کاپکا ہیبینو پاس نہیں ہوگا. تو وہیں پر خوشینو کہنے لگتا ہے کہ مطلب میں اس کو اپنی ٹیم میں لیتا ہوں اور میں اس کو پاس کرتا ہوں کیونکہ یہ آدمی جو ہے بہت زیادہ فنی ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کبھی نہ کبھی بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ ہمارے ٹیم کو ہنسائے گا. اور اس میں کچھ اور باتیں بھی ہے جو مجھے جاننی ہے. اور اس کے بعد کیکورو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور یہ سارے لوگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر مینا کچھ باتیں کرنے لگتی ہے کہ ہمارے ڈیفنس فورس میں جو ہے بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں اور تم نے ابھی دیکھا ہی کہ ٹیسٹ میں سارے کائی جو ہے واپس جڑ رہے تھے جو کہ بہت زیادہ حیرانی کی بات ہے. اور ایسی حیرانی کی باتیں ہر روز ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارا شیلڈ بن کے رہوں گے. اور وہیں پر کاپکا کہنے لگتا ہے کہ مینا میں تمہارا ساتھ دوں گا. اور اس کے بعد مینا کہنے لگتے ہیں کہ تم نے ایک ڈیفنس فورس کی لیڈر کو بعد میں ٹکرا دیا تو اس کی وجہ سے تم 100 پش اپ مارو. جس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ میں کیسے 100 پش اپ ماروں گا. تو کانا خوشینو سے کہنے لگتا ہے کہ مطلب اسی نے تو ابھی سے ہی کامیڈی سٹارٹ کر دی. تو وہ کہنے لگتا ہے تو اس لیے میں اس کو جوائن کرنے کے لیے میں نے اس کو پاس کیا. اور ایک بات اور ہے, یہ ٹیسٹ میں جو ہے کچھ خرابی آئی تھی کیونکہ وہاں پر ایک کائجو آیا تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ خرابی نہیں آئی تھی. اور وہیں پر ایک وائیکل کی سگنل جو ہے بند ہو چکی تھی جو کہ کاپکا کے وائیکل کے سگنل تھے. اور پھر وہاں پر سب سے خطرناک کائجو بھی آ چکا تھا. تو میں اس کا راز کھلوانا چاہتا ہوں کہ مطلب اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے. اور اس کے بعد کاپکا 100 پش اپ مار دیتا ہے اور اس کے بعد کیکورو سے کہنے لگتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے. جس کے بعد وہ ایک کیفے پر چلے جاتے ہیں جہاں پر کاپکا اسے اپنا سارا بات بتا دیتا ہے کہ میں کیسے کائجو بنا, میں نے ایک کائجو کھایا جس کی وجہ سے میں کائجو بنا. تو کیکورو کہنے لگتی ہے کہ مطلب یہ تم کیسے باتیں کر رہے ہو, کیا یہ سچ ہے اور تم نے سچ میں کائجو کو کھایا اور تم اتنی بڑکر ہو. تو وہ کہنے لگتا ہے کہ مطلب ایسی بات نہیں ہے, مجھے یہ بات ڈیفنس فورس والوں کو بتانا چاہیے. لیکن کیکورو کہتے ہیں کہ تو پھر وہ تمہارے پر طرح طرح کے ایکسپیریمنٹ کریں گے. تو اس کے بعد کاپکا کہنے لگتا ہے کہ تم یہ کسی کو نہیں بتانا. تو پھر وہ اسے لات مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی لیکن تمہیں انسانیت کے لیے لڑنا ہوگا. اور اس کے بعد ہم ٹریننگ کی جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں پر ہم ایچیکاوا کی کمبیٹ انرجی کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے سوٹ کی کمبیٹ انرجی 18% انلیش کی ہوئی ہوتی ہے. تو وہیں پر پوروہاشی اسے بہت زیادہ جل رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنا بیسٹ دوں گا. اور اس کے بعد وہ بھی ٹیسٹ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے سوٹ کی جو ہے
कॉम्बैट एनर्जी 20% अनलीश किए हुए होते हैं, तो वो इचिकावा से कहने लगता है कि ये देखो मैंने 20% किया। तो इसके बाद किकुरु भी अपना टेस्ट देती है जिसने अपनी कॉम्बैट एनर्जी 55% अनलीश की हुई होती है। तो वो पुरोहाशी और इचिकावा से कहने लगता है कि मतलब तुम अपनी कॉम्बैट एनर्जी के बारे में लड़ रहे हो और ये कैसी बात हुई। और इसके बाद आयुरी भी अपनी कॉम्बैट एनर्जी को 25% अनलीश कर देता है और वो इजुमे से कहने लगता है कि मैं भी तुम तक पहुंचने वाला हूँ। और इसके बाद हम कापका की एनर्जी को देखते हैं जिसने अपनी 1% कॉम्बैट एनर्जी अनलीश किए होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो किकुरु कहने लगती है कि इसमें खुश होने वाली बात कैसी है। और इसके बाद हम खुशिनो को देखते हैं जो कि कनाव से बात कर रहा होता है और वो कहती है कि ये लोग अभी से कंपटीशन कर रहे हैं। तो होशिनो कहने लगता है कि अच्छी बात है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम इस जगह के 15 बार चक्कर लगाओ तुम सब लोग। तो वो कहते हैं कि क्या, और वो कहता है कि जल्दी से लगाओ। और इसके बाद हम इन सबको नहाने की जगह पर देखते हैं जहाँ पर ये सब लोग नहा रहे थे। तो कापका कहने लगता है कि मेरी बॉडी देखो कितनी खूबसूरत है। और इसके बाद वो अपना सांस छोड़ लेता है जिसकी वजह से उसका पेट जो है फिर से फूल जाता है। तो वहीं पर आयुरी आ जाता है और वो कहने लगता है कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है। और इसकी बॉडी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पिट हुई होती है। तो वहीं पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हम लड़कियों की जगह पर देखते हैं जहाँ पर की कोरोना नहाकर वापस आ रही होती है। तो वहीं पर कमरे पर कैप्टन अशीरू होती है यानी मीना। और किकोरो मीना से कहने लगती है कि तुमने अपने कॉम्बैट एनर्जी को कैसे बढ़ाया। तो वो कहने लगती है कि मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। और इसके बाद कापका और सारे लोग जमे हुए होते हैं। तो वहीं पर पुरोहाशी कहने लगता है कि मैंने डिफेंस फोर्स मीना के लिए ज्वाइन किया। और वहीं पर सारे लोगों की यही बात थी। तो फिर वो कापका से पूछने लगते हैं कि तुमने डिफेंस फोर्स किस लिए ज्वाइन किया। तो वहीं पर वो अपना बचपन की बात बताता है कि मैं और मीना साथ थे और हमने वादा किया था डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो वो सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो काका से कहने लगता है कि तुम अपना सारा बात बताओ, जिसके बाद वो अपना सारा बात बता देता है। और इसके बाद वो फिर वापस से ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। और फिर वहीं पर हम कापका को देखते हैं रात पर जहाँ पर वो स्टडी कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं सबसे आगे जाना चाहता हूँ। और फिर वहीं पर खुशिनो आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें सोना भी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो फिर वहीं पर खुशिनो से कहने लगता है कि क्या तुम ये सब कुछ मीना के लिए कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि तुम जहीं पर हो वहीं पर सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और वो उसे कहने लगता है कि तुम ये सब कुछ मेरा साइड लेने के लिए कर रहे हो। तो वहीं पर काका कहने लगता है हाँ मैं इसलिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो वहीं पर खुशिनो कहने लगता है कि मैं तुमको अपना साइड नहीं दूंगा और मैं तुमको अपने आप से मीना चीनी नहीं दूंगा। और वहीं पर काइजू के अलार्म बजने लगती है जिसके बाद खुशिनो कहने लगता है कि खुद को तैयार करो। तो हम सबसे पहले मीना और इन सबको देखते हैं। तो मीना प्लान बना ले रखती है कि हम क्या करेंगे, हम इस केजो को कैसे हराएंगे। तो वहीं पर टाई कहने लगती है कि मतलब ये कौन सा काइजू किस्म का है। तो इसके बाद वो प्लान बना लेते हैं और वहीं पर हम खुशिनो की टीम को देखते हैं जहाँ पर वो उनके साथ होता है न्यू रिक्रूट के साथ, जो कहते हैं कि मतलब तुमने अपने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा दिया था लेकिन तुम अपना बेस्ट देना यहीं पर। और इसके बाद वहीं पर कापका को उल्टी आने लगती है जिसके बाद वो सारे हलचल मचाने लगते हैं। और इसके बाद फिर वो उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर सारे जापान टीम फोर्स भी उनके हेल्प कर रहे थे। और फिर खुशी ने अपनी टीम से कहने लगता है कि मतलब अपना बेस्ट देना और हम तुम्हारे हलचल पर नजर रखेंगे। अगर तुम कुछ अच्छा करते हो तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे और बुरा करोगे तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब अपने स्टेप्स को जो है गौर से देखना। और इसके बाद कापका इचिकावा से कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा पहला मिशन है। तो इचिकावा कहने लगता है कि मतलब सर तुम तो यही चाहते थे। तो इसके बाद वो सब लोग कहते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। और फिर वहीं पर मीना भी स्नाइपर पॉइंट तक पहुंच जाती है और फिर ये सारे लोग बिल्डिंग से नीचे उतर जाते हैं जहां पर कापका कहता है कि चलो चलते हैं। तो इसके बाद वो स्लो चलते चलते नीचे उतर जाता है जहां पर उस बड़े वाले काइजू ने बहुत सारे काइजू को अपने जिस्म से निकाला हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि चलो इसको मारते हैं। और वहीं पर जापान स्पोर्ट्स वाले भी इनकी मदद कर रहे थे अपने एडवांस हथियारों की मदद से। कापका सबके आगे चला जाता है और कहता है कि चलो इसको मारते हैं। और वो अपने वर्दी का जो है पावर अनलीश कर देता है
और फिर वो एक काइजू उसको धक्का देके पीछे गिरा देता है। तो किकोरो कहने लगती है कि तुमको किसने कहा आगे जाने को, और इसके बाद वहीं पर उनके सीनियर उनके बेइज्जती करने लगते हैं। तो किकोरो वहीं पर आकर उस काइजू को मार देता है। तो फिर वो सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब किकोरो की तो बहुत अच्छी पावर है, और फिर कापा किकोरो की तारीफ करने लगते हैं। तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, और इसके बाद पुरोहाशी दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक काइजू को हरा देता है। तो वो इचिकावा से कहने लगता है कि देखा मैंने एक काइजू को मार दिया, और वहीं पर इचिकावा अकेले ही एक काइजू को मार देता है, जिसकी वजह से पुरोहाशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इचिकावा कहने लगता है कि मतलब मेरे गन के अंदर जो बुलेट है वो मैंने बदल दिया फ्रीज राउंड से, क्योंकि ये मेरे पावर से जो है मैच करता है, और मैं इसकी आदत होने के बाद बहुत ज्यादा तेज हूँगा। और इसके बाद पुरोहाशी और इचिकावा दोनों भागने लगते हैं आगे, और इचिकावा सोचने लगता है कि मतलब कापका मैं तुझे काइजू बनने नहीं दूंगा सर। और इसके बाद जुमे और आईवी भी बहुत अच्छे से फाइट कर रहे होते, जिसकी वजह से उसकी सीनियर कैंडिडेट जो है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और कहने लगते हैं कि मतलब ये तो बहुत ज्यादा तेज लड़के आए हुए हैं इस साल, और मतलब खुशिनो ने ऐसे नहीं कहा था। और वहीं पर टाई कहने लगती है कि मतलब इन लोगों की तो कॉम्बैट एनर्जी अलग ही बात है, मतलब ये पहले वाले लोगों से बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ज्यादा तेज है। अगर इनकी बात की जाए तो मतलब मैं इनको शाबाशी दूंगा। और इसकी बात कानूमी कहने लगती है कि इचिकावा और पुरोहाशी आगे जा रहे हैं। तो वहीं पर ये कापका भी देख लेता है, तो वो कहता है कि मतलब ये दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्यों ना मैं अपना बेस्ट दूं। तो इसके बाद वो एक मरे हुए काजू के पास चला जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं उनका वीक पॉइंट ढूंढना चाहता हूँ। तो फिर वो कुछ टाइम के बाद उनका वीक पॉइंट ढूंढ लेता है, और फिर वो खुशी से कहने लगता है कि मैंने इनका वीक पॉइंट ढूंढ लिया। इनका वीक पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत हार्ड ले रहे हैं। तो मतलब अगर तुम इनको मारोगे, जो मतलब कमजोर लोग हैं हमारे पास जिनके कॉम्बैट एनर्जी कम है, तो मतलब वो इनको मारेंगे तो कुछ मसला होगा, लेकिन फिर वो इनको साइड से मारेंगे तो फिर ये उनको जल्दी ही मार सकते हैं। तो खुशिनो कहने लगता है कि मतलब तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो कापका कहने लगता है कि रुको, मतलब इनके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि मतलब ये और काइजू को भी पैदा कर सकते हैं, मतलब अगर तुम इनको सही से मारोगे तो फिर वो पैदा नहीं होंगे। और फिर वो खुशिनो से कहने लगता है कि मतलब तुम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो सब मेंबर्स को। और इसके बाद खुशिनो कहने लगता है कनाव से कि मतलब ये सारे टीम को ये मैसेज पहुंचा दो, और कापका ने बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद कनाव कहने लगती है कि मतलब हमारा टारगेट जो है अब साफ है, और वो मीना से कहने लगती है कि मतलब तुम अपने टारगेट को मार सकते हो। और फिर वहीं पर जापान फोर्स वाले जो है पीछे चले जाते हैं, और फिर मीना अपना बंदूक निकाल के काइजू पर तमा देता है और अपनी वीआर से देखने लगता है। और फिर वो अपनी फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर कापका उसे कहने लगता है कि कौन अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। और इसके बाद मीना शूट करने की परमिशन मांगती है, और फिर वो उस काइजू को आर पार गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से उसके आर पार चेत हो जाता है। और खुशिनो कापका से कहने लगता है कि मतलब ये देखो तुम किसके साइड खड़े होना चाहते हो, कितना तेज है। और इसके बाद वो फिर से अपनी कॉम्बैट एनर्जी 96% इस्तेमाल करके दूसरा शॉट लगाती है, और फिर वो काइजू मर जाता है। लेकिन फिर मीना अपना गन लोड करके फिर से शूट करता है, और इसके बाद फिर से, क्योंकि वो कापका को दिखाना चाहता था कि मतलब मैं कितनी ताकतवर हूँ। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मतलब ये कितना अमेजिंग है। तो इसके बाद वो खुशिनो से कहने लगता है कि मतलब तुम इसकी तरह क्यों नहीं हो। तो खुशिनो कहने लगता है कि मतलब इसकी पावर अलग है और मेरी पावर अलग है, मैं छोटे और मिड लेवल के काइजू को बहुत आसानी से मार सकती हूँ अपनी तलवार की मदद से। और फिर उसके पीछे एक काइजू आ जाता है, और वो बहुत फास्ट स्पीड से उसके टुकड़े कर देता है। तो कापका कहने लगता है कि मतलब मैंने इसकी मूव को देखा ही नहीं। और इसके बाद हम आयुवी और इजुमे को देखते हैं, जहाँ पर उनकी सीनियर जो कहते हैं कि मतलब तुम यहीं से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम खत्म हुआ, क्योंकि तुम अब बहुत ज्यादा थक चुके होगे। लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं थके और हम जाएंगे फाइट करने के लिए। जिसके बाद कनाव कहने लगते हैं कि मतलब उनकी जो कॉम्बैट एनर्जी है वो थोड़ी थोड़ी गिर रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक रहे हैं। तो खुशिनो कहने लगता है कि मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है, अगर ये यहाँ से बाहर निकल गए तो मतलब ये अपनी कॉम्बैट एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और ये वाली टीम जो है ये सबसे जबरदस्त है। और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इनमें दो लोग हैं जो कैप्टन के लेवल तक पहुंच सकते हैं, एक किकोरो और दूसरा इचिकावा। और फिर हम पुरोहाशी और इचिकावा को देखते हैं, जहाँ पर वो जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो एक क्लीनर को देखते हैं। तो पुरोहाशी कहने लगता है कि मतलब तुम्हारा काम अभी यहाँ पर नहीं है, तुम बाद में आ सकते हो।
तो वो क्लीनर कहने लगता है कि मतलब मैंने इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डाला था और इनको कैसे पता चला कि इनको खत्म करना है। मतलब इनके अंदर एक ऐसा आदमी है जो मतलब काइजू के बारे में बहुत ज्यादा जानता है। सबसे पहले क्लीनर्स को देखते हैं जहाँ पर वो एक साथ जमे हुए होते हैं और वो मीना के एक्शन को देख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि वो न्यू क्लीनर कहाँ चला गया है, तो वो कहता है कि फिर से वो बाथरूम पर गया होगा। और फिर वहीं पर हम पुरोखाशी और इचिकावा को देखते हैं जहाँ पर वो उस आदमी से कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा। और इसके बाद वो उस पर निशाना तानता है और पुरोहाशी पर शूट करता है, जिसकी वजह से पुरोहाशी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि मेरा निशाना थोड़ा ठीक नहीं है और फिर वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है काइजू नंबर 9। तो फिर वो इचिकावा पर निशाना लगाने लगता है, तो मतलब इचिकावा उसे थोड़ा थोड़ा बचने लगता है। और फिर आखिर में उसको काइजू को लगता है कि मतलब ये आदमी जो है मेरे निशानों को यानी मेरे टारगेट को आसानी से देख सकता है। और फिर इसके बाद वो फिर से उस पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन इचिकावा उसकी निशानी से फिर से बच जाता है। तो फिर वो काइजू कहने लगता है कि मतलब ये आदमी तो बहुत ज्यादा अक्लमंद है। और फिर इसके बाद इचिकावा फुरुहाशी से कहने लगता है कि मतलब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हें और आदमियों को खबर करना होगा कि यहाँ पर वो काइजू नंबर 9 है। तो इसके बाद फुरुहाशी भागने लगता है और फिर वो रास्ते में सोचने लगता है कि मतलब मैं क्यों भाग रहा हूँ और मैं इचिकावा को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा और क्या वो मुझसे तेज है। और इसके बाद हम फिर से इचिकावा को देखते हैं जहाँ पर वो काइजू उसके पास आ जाता है और कहता है कि अब तुम मर गए। तो इसके बाद वहीं पर पुरुहाशी वापस से आकर उसको बचा लेता है काइजू के हमले से। तो इचिकावा कहने लगता है पुरुहाशी से कि तुम तो गए थे और लोगों को खबर देने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि बेवकूफ, मैंने तुझको बचा लिया, तुम थैंक्स नहीं कहोगे। और इसके बाद वो काइजू कहने लगता है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर यहीं से नहीं भाग सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक तरह का शील्ड बनाया हुआ है और किसी को भी नहीं पता कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है। पुरुहाशी कहने लगता है कि मैं तुमको पीछे से सपोर्ट करूंगा और तुम आगे जाके इसको मार देना। तो फिर इसके बाद इचिकावा आगे जाते हुए और फुरुहाशी उस काइजू पर एक इलेक्ट्रिक बुलेट छोड़ लेता है, जिसकी वजह से उस काइजू को इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। तो फिर वो काइजू कहने लगता है कि मुझे फुरुहाशी पर शूट करना चाहिए। और फिर वो उसको जैसे ही मारने वाला होता है तो वहीं पर फुरुहाशी फिर से उसके निशानों को जो है डॉज करने लगता है। तो वो काइजू फिर से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मतलब ये भी काम सीख गया। और फिर इचिकावा कहने लगता है कि मतलब मुझे इस बार जो है फुल पावर चाहिए। और फिर वो अपने फुल पावर से काइजू पर हमला कर देता है, लेकिन काइजू खुद को बचाने के लिए बहुत सारे मरे हुए काइजू के बॉडीज को अपने सामने लाता है और फिर वो उसको चीरते हुए बाहर आ जाता है। इचिकावा से कहने लगता है कि तुम आप मरो और फिर वो उस पर बहुत ज्यादा शूट करने लगता है अपनी काइजू पावर की मदद से, जिसकी वजह से इचिकावा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर वहीं पर खुशिनो को पता चलता है कि इचिकावा और फुरुहाशी गायब है। तो वहीं पर किकोरू कापका के पास आ जाता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर काइजू नंबर 9 है, जिसकी वजह से कापका भागने लगता है। और हम फिर से इचिकावा और उस काइजू को देखते हैं जहाँ पर वो काइजू जैसे ही इचिकावा को मारने वाला होता है तो उसके पीछे कापका आ जाता है और वो कहता है कि तुम मरोगे ये नहीं। और फिर वो उसको एक जोरदार पंच मार लेता है, जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है। और वो काइजू कहने लगता है कि मैं कैसे उड़ रहा हूँ। तो तब उसे पता चलता है कि मेरा सर धड़ से अलग हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बॉडी को देख पा रहा हूँ। और फिर कापका इचिकावा को एक जगह पर बिठा के कहने लगता है कि मैं थोड़ा लेट हुआ, सॉरी। तो वहीं पर पुरोहाशी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो काइजू फिर से कापका के सामने आ जाता है, यानी काइजू नंबर 8 के सामने, और कहने लगता है कि मुझे अपने फुल फॉर्म में आकर तुझको मारना चाहिए। तो पुरोहाशी कहने लगता है कि मतलब क्या ये अब तक हमसे खेल रहा था। और इसके बाद वो अपने फुल फॉर्म में आके कापका पर शूट करने लगता है, लेकिन वो अपने डिफेंस शील्ड की मदद से खुद को बचा लेता है। और इसके बाद वो उस काइजू के पास जाकर बहुत मुक्के बरसाने लगता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो काइजू हिल भी नहीं पाता। और वो कहता है कि मुझे खुद को मरे हुए काइजू की मदद से खुद को डिफेंस करना चाहिए, लेकिन वो खुद को डिफेंस नहीं कर पाता। और वो कहने लगता है कि मुझे अपनी हीलिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, क्या मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और फिर इसके बाद कापका कहने लगता है कि तुम्हारा कोर जो है तुम्हारी शील्ड के अंदर है। तो फिर इसके बाद वो उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है और उसका कोर भी दिखने लगता है। और फिर इसके बाद वो उसके पास जाकर उसे जैसे ही मारने वाला होता है वहीं पर डिफेंस फोर्स के आदमी
आदमी आ जाती है और वो काइजू नंबर 8 को देखकर सब लोगों को एम्पाम कर देता है। और हम फिर किकुरो को देखते हैं जहाँ पर वो साइन बोर्ड की मदद से एक काइजू को आधे हिस्से में काट देता है और वो कहता है कि कापका तुम किधर चले गए। और इसके बाद हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर कापका किकुरो से कहने लगता है कि मैं इचिकावा को ढूंढने चला और तुम अपना ख्याल रखना। और वहीं पर फिर से कापका डिफेंस फोर्स के आदमी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहीं पर वो काइजू खुद को हील करके वहीं से जाने लगता है और वो उस डिफेंस फोर्स के आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन काइजू नंबर 8 उसको बचा लेता है। तो वो काइजू कहने लगता है कि मतलब तुम तो एक काइजू हो लेकिन फिर भी ह्यूमन की तरह रिएक्ट करते हो। और फिर वहीं पर कापका भी वहीं पर एक मुक्का मार कर उड़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। और फिर वो एक रास्ते से गुजर ही रहा होता है, लेकिन वहीं पर होशिनो पीछे से आ जाता है और वो कहता है कि काइजू नंबर 8 मैं अब तुमको मारने वाला हूँ। और फिर वो अपनी सूट की कॉम्बैट एनर्जी 92% अनलीश कर देता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। तो होशिनो कहने लगता है कि तुम अब मरने वाले हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं होशिनो और काइजू नंबर 8 की फाइट को, जहीं पर कापका कहने लगता है कि मतलब ये तो बहुत ज्यादा तेज है और मैं जिसे इसे समझ रहा था ये तो उसे बहुत ज्यादा तेज लग रहा है और ये तो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। तो इसके बाद वो उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से कापका की एक पैर कट जाता है और फिर वो उसके कोर की तक पहुंच जाता है, लेकिन कापका खुद को हील कर देता है। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मतलब ये तो बहुत डिफरेंट लेवल का पावर है। और इसके बाद शुशिरो कहने लगता है यानी होशिनो कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा तेज लग रहा है और ये मेरे वारों से कैसे बच रहा है कि मैं इस पे बहुत ज्यादा तेज अटैक कर रहा हूँ। और इसके बाद वो उसको जैसे ही मारने वाला होता है, लेकिन कापका उसके ब्लेड पर एक मुक्का मार के वहीं से भाग जाता है। और इसके बाद हम वहीं पर किकुरो और कापका को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मतलब तुम तो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन किकुरो कहने लगती है कि मैं तेरे लिए क्यों परेशान होगा। और इसके बाद हम फिर से होशिनो और मीना को देखते हैं जहाँ पर मीना उसे कहने लगते हैं कि मतलब तुम इतने क्यों सेट बैठे हुए हो। तो होशिनो कहने लगता है कि मुझे उस काइजू में बहुत अजीब सा फीलिंग आया क्योंकि वो जो है काइजू की तरह नहीं इंसान की तरह बिहेव कर रहा था और वो बहुत ताकतवर होते हुए भी मुझ पर हमला नहीं कर रहा था और वो एक दाई काइजू की तरह पावरफुल था। तो मीना कहने लगती है कि मतलब 5 साल बाद हमको एक ऐसा पावरफुल काइजू मिला है, लेकिन फिर भी तुम टेंशन मत करो, हम उसको मार डाल देंगे। और फिर वहीं पर एक डिफेंस फोर्स वाला आदमी मीना और होशिनो को खबर कर देता है कि मतलब काइजू नंबर 9 जो है वो पहले इंसान था और फिर वो काइजू में ट्रांसफर हुआ। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं जो कि रोड पर जा ही रहा होता है, लेकिन वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि मतलब तुम सड़क से हट जाओ, लेकिन वो नहीं हटता जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 उसके पास जाकर उसे खा लेता है और उसके शरीर में चला जाता है। और इसके बाद कापका किकुरो को देखते हैं जो कि इचिकावा के पास होता है हॉस्पिटल पर और उसे कहने लगता है कि मतलब तुम क्या ठीक हो गए। तो वो कहता है हाँ मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। और इसके बाद वहीं पर फुरुहाशी भी होता है जो कहने लगता है कि हमको जो है काइजू नंबर 8 ने बचाया जो कि बहुत ज्यादा अच्छा काइजू था और वो एक इंसान की तरह मुझे लगा। तो इसके बाद कापका थोड़ा हंसने लगता है। तो फिर इसके बाद हम एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर पहली मिशन सक्सेस होने के लिए वो पार्टी मना रहे होते हैं। तो वहीं पर इचिकावा और फुरुहाशी भी आ जाता है। तो कापका उसे कहने लगता है कि आ जाओ हमारे साथ सेलिब्रेट करो और तुम हॉस्पिटल से आ गए। तो इसके बाद वहीं पर सारे लोग चिल कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ देर के बाद होशिनो कहने लगता है कि मतलब तुम देखना ये आप क्या करेंगे। तो इसके बाद सारे लोग लड़ने लगते हैं, कापका भी बातें करने लगता है और हर कोई जो है एक दूसरे की मिस्टेक के बारे में बात कर रहा होता है। तो किकुरो फुरुहाशी से फाइट कर रहा होता है, तो इसके अलावा बाकी सब भी ऐसे फाइट कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे की मिस्टेक को दोहरा रहे होते हैं एक दूसरे को। तो फिर इसके बाद इचिकावा कहने लगता है कि मतलब ये सारे लोग जो है खुद को तेज करने के लिए और खुद को पावरफुल करने के लिए अपनी मिस्टेक को दोहरा रहे हैं कि मतलब ये हम फिर से ना करें और हम जैसे भी हो सके हम एक दूसरे को बचाए। और हम फिर से देखते हैं कि होशिनो कहने लगता है कि कापका जो है फुल डिफेंस ऑफिसर बन चुका है। तो फिर वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम फिर से डिफेंस फोर्स के ऑफिस पर देखते हैं जहाँ पर मीना कापका को कंग्रेचुलेट करती है और कहती है कि मतलब तुम फुल डिफेंस फोर्स ऑफिसर बन गए। तो फिर इसके बाद कापका उसको उसके नाम से पुकारता है जिसकी वजह से वो कहने लगती है कि तुमने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। तो वो कहने लगता है कि सॉरी। और हम फिर से देखते हैं कि कापका अंधेरे रात में काम कर रहा होता है और वो जैसे ही जा रहा होता है वो एक जगह पर लाइट देख लेता है। जब वो वहीं पर चला जाता है तो वहीं पर होशिनो ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। तो कापका कहने लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। और इसके बाद होशिनो कहने लगता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ जैसे मैंने काइजू नंबर 8 के साथ फाइट किया था और अगली बार मैं जब उससे मिलूंगा तो मैं उसको मार ही डालूंगा। तो कापका कहने लगता है कि मतलब तुम ऐसा क्यों करोगे। तो वो कहने लगता है क्या।
اور اس کے بعد کاپکا بھی اسے کہنے لگتا ہے کہ میں بھی اپنا بیسٹ دوں گا سر. تو اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے تم پر 1% امید ہے. اور ہم پھر سے دیکھتے ہیں کہ آسمان میں کچھ کائجوز اڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہوشینو کائجو نمبر 8 کے بارے میں کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد کاپکا چھت کے اوپر ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں خود کو کیسے اپنی کمبیٹ انرجی کو بڑھاؤں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے سونے کے لیے بھی جانا ہے. لیکن وہاں آسمان سے بہت سارے کائجو گرنے لگتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے سارے لوگ اڑ جاتے ہیں. اور وہیں پر ہوشینو کہنے لگتا ہے کہ مطلب یہیں پر کیا ہو رہا ہے. تو پھر وہ کنٹرول روم سے کہنے لگتا ہے کہ مطلب یہیں پر کیا ہو رہا ہے. تو کنٹرول روم اس کو بتاتے ہیں کہ یہیں پر بہت سارے کائجو نے حملہ کیا ہوا ہے. تو ہوشینو خود کو تیار کر کے کہنے لگتا ہے کہ مینا یہیں پر نہیں ہے تو اس کے لیے میں کمانڈ سنبھالوں گا اور تم سارے لوگ جو ہو خود کو تیار کرو اور جتنا ہو سکے اتنے کائجو کو مار ڈالو اور ہو سکے تو اس جگہ سے باہر کائجو نہیں جانے چاہیے. تو اس کے بعد ہم کاپکا کو دیکھتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ یہ تو Y1 ٹائپ کائجو ہے جو کہ مطلب بہت کم ملتے ہیں اور یہ جو ہے اکیلے گھومتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ تو سارے ایک ساتھ حملہ کر رہے ہیں مطلب کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو پھر یہ بات یہ ہوشینو کو بھی بتاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مطلب اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہوگا اور ان کے سامنے ہی اس کائجو کا لیڈر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مطلب اس جگہ کے طاقتور لوگ تم ہو. تو ہوشینو کہنے لگتا ہے کہ مطلب مینا یہیں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی یہاں پر طاقتور ہوں. تو پھر وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ہوشینو اس کے حملے کو ڈاچ کر دیتا ہے. تو وہ کائجو کہنے لگتا ہے کہ مطلب تم میرے مقابلے کے ہو. اور اس کے بعد وہ سارے کائجوز کو ایک سگنل دے دیتا ہے حملے کے لیے. اور اس کے بعد وہ پھر سے ہوشینو پر ایک وار کرتا ہے لیکن پھر سے ہوشینو اس کے حملے سے بچ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد باقی سب لوگ بھی لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. وہیں پر سارے لوگ اس کائجوز کو مار رہے ہوتے ہیں لیکن اس کائجو کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اس کے بعد کاپکا کہنے لگتا ہے کہ تم ان سارے کائجو کو آگے سے مارنا نہیں چاہیے پیچھے سے مارنا چاہیے کیونکہ اس کا کور جو ہے پیچھے سے ہے یعنی پیچھے ہے. تو اس کے بعد وہ سارے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم اس کو پیچھے سے مارے گے. اور وہیں پر ایزومی اور آیوی بھی ہوتے ہیں. وہ ایک کائجو کو پیچھے سے مارنے چلتے ہیں لیکن ایزومی اس کے پیچھے جیسے ہی چلا جاتا ہے وہیں پر ایک اور کائجو آ جاتا ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ایزومی بچ جاتا ہے. اور ایزومی کہنے لگتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا یہ سارے کائجو ہے ٹوگیدر کام کر رہے ہیں اور یہ ساری جگہ یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیکورو کہنے لگتی ہے کہ تم سب کچھ مجھ پر چھوڑو. اور پھر ہم فلیش بیک پر دیکھتے ہیں جہاں پر مینا ہوشینو اور کیکورو ہوتے ہیں. تو پھر وہی پر مینا اسے کہنے لگتی ہے کہ ہم تم کو ایک کسٹم ویپن دے رہے ہیں. تو کیکورو کہنے لگتی ہے کہ مطلب کسٹم ویپن جو ہے یہ تو کیپٹنز کے لیے ہے. تو وہ کہنے لگتی ہے کہ تم ہمارے ڈیفینس فورس کی تیسری طاقتور لڑکی ہو تو ہم اس لیے یہ آپ کو دے رہے ہیں. اور اس کی بات کیکورو کہنے لگتے ہیں کہ مطلب یہ ویپن جو ہے پروٹوٹائپ ہے لیکن ایک بات اس میں ہے کہ مطلب یہ میرے وردی کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. اور اس کے بعد وہ بہت سارے کائجو کو اس کی مدد سے مار ڈال دیتی ہے شاک ویوز کی مدد سے. اور اس کے بعد وہیں پر ایک کائجو اڑتا ہوا اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے لیکن ایچیکاوا اپنے فریز بلٹ سے اس کو فریز کر کے نیچے گرا دیتا ہے اور کیکورو اس کو مار ڈال دی ہے. اور پھر کیکورو ایچیکاوا سے کہنے لگتا ہے کہ مطلب تم میرے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہو. اور وہیں پر ایزومی اور آیوبی بھی کہنے لگتے ہیں کہ مطلب تم نے سنا یہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. اور پھر ہوشینو کہنے لگتا ہے کہ کیکورو اپنا کام ٹھیک سے کر رہی ہے اور بس یہ کائجو ہے جس کو مجھے مارنا ہے. اور پھر ہوشینو کہنے لگتا ہے کہ یہ کائجو ہے یہ اس فائٹ کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہے اور کائجو کی ایسی فیلنگ نہیں ہوتی یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہ ٹریننگ ایریا میں پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد وہ کائجو اس پر ایک حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دور جا کر گر جاتا ہے لیکن ہوشینو خود کو بچا لیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائجو کا ایک ہاتھ کٹ چکا ہوتا ہے. اور پھر ہوشینو کہنے لگتا ہے کہ میں اپنی فل پام سے یعنی فل پاور سے لڑ سکتا ہوں. اور پھر وہ اپنا 92% کمبیٹ انرجی انلیش کر دیتا ہے. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہیں پر ایک لڑکی گری ہوئی ہوتی ہے اور ایک کائجو اس کو جیسے ہی مارا ہوتا ہے تو وہیں پر کاپکا کہنے لگتا ہے کہ مجھے خود کو ٹرانسفر کرنا ہوگا اپنی پیروں کو. تو وہ اپنے پیروں کو ٹرانسفر کر کے اس لڑکی کو جلدی سے بچا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو لیکن وہ پیچھے نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے وہیں پر وہ کائجو ہے
اس کو جیسے ہی مارا ہوتا ہے وہیں پر کیکورو آ کر کاپا کو بچا لیتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تم زخمی لوگوں کی مدد کرو، اور پھر وہیں پر سارے ڈیفینس فورس کے آدمی آ جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ تو کاپا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کاپا کہنے لگتا ہے کہ ایچیکاوا اور کیکورو کب سے ٹوگیدر کام کر رہے ہیں، اور پھر ہم خوشینو اور اس کائجو کو دیکھتے ہیں جو فائٹ کرنے کے لیے تیار ہی ہوتے ہیں، اور خوشینو کہنے لگتا ہے کہ تم نے غلط لوگوں سے پنگا لیا ہے، اور پھر وہ اس کائجو سے لڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے، جہیں پر وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس کا سر بھی کاٹ دیتا ہے، لیکن وہ کائجو کہنے لگتا ہے کہ اس سے میں ختم نہیں ہوں گا، اور پھر وہ دونوں لڑنا پھر سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کائجو خود کو پھر سے ٹیک کر کے اس پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن خوشینو اس کا ایک بازو بہت زور سے کاٹ دیتا ہے پیسوں میں، اور اس کی وجہ سے اس کا کور بھی دیکھنے لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ تمہارا کور تو میرے سمجھ سے بھی بہت زیادہ چھوٹا ہے، اور پھر وہ اس کو آدھے حصوں میں تقسیم کر کے کاٹ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور پھر ہم کاپا کو دیکھتے ہیں جس کو کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹرانسفر بھی نہیں ہوا پھر بھی مجھ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خوشینو کے سامنے وہ کائجو تھا وہ اور بڑا ہو چکا ہوتا ہے، اور کنومی کہنے لگتی ہے کہ اس کا فورٹیٹیوڈ جو ہے 9.0 ہے اور یہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، اور پھر وہیں پر وہ کچھ زہریلی گیسیں بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن خوشینو اسے بھاگ کے باہر آ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کائجو بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا فورٹیٹیوڈ 9.0 ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہیں پر کنومی کہنے لگتے ہیں کہ خوشینو تم اس کے ساتھ اور نہیں لڑ سکتے اور تمہیں وہاں سے ہٹنا ہوگا، لیکن خوشینو کہنے لگتا ہے اگر میں اسے ہٹ گیا تو مطلب یہیں پر اور کوئی نہیں ہے اور یہ پر دھماکے مچا دے گا، یعنی ہلچل مچا دے گا، اور اس کے بعد وہ اس پر کچھ اسکریچز ڈال دیتا ہے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کائجو پھر سے خود کو جلدی سے ہیل کر دیتا ہے، اور پھر وہیں پر وہ کچھ کائجوز کو بلا کر اس پر حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے، تو وہ وہیں پر دھماکہ کر کے خوشینو وہیں سے بھاگ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میں اس کے آنکھوں سے بچ گیا اور میں اس کو اب بہت بڑا ڈیمیج دینے والا ہوں، اور پھر وہ اس بلڈنگ سے کود کر اس پر جیسے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ کائجو اس کو ایک مکہ مار کر وہ دور جا کر گر جاتا ہے۔ تو کنومی کہنے لگتے ہیں کہ مطلب خوشینو مر گیا، لیکن وہ کہنے لگتا ہے کہ میں ابھی نہیں مرا کیونکہ میں نے اپنی شیلڈ کی جو ہے ڈیفینس پاور کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا جس کی وجہ سے میں بچ گیا۔ اور پھر اس کے فلیش بیک کی کہانی کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے فادر اسے کہنے لگتے ہیں کہ خوشینو اگر تم 200 سال پہلے پیدا ہوتے تو وہیں پر تمہارا پیدا ہوتا کیونکہ وہیں پر لوگ تلوار یوز کرتے، لیکن اب یہ بندوقوں کا زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد خوشینو کہنے لگتا ہے کہ مجھے اس کائجو کو روکنا ہی ہوگا، اور وہ بہت زیادہ تھک چکا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اور نہیں لڑ سکتا لیکن مجھے اپنا جان داؤ پر لگا کر پھر بھی لڑنا ہوگا۔ اور پھر ہم اس کے فلیش بیک کی کہانی کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے فادر اسے کہنے لگتے ہیں کہ تمہارا گن کے معاملے میں جو ہے کمبیٹ انرجی بہت زیادہ کم ہے اور بلیڈ کے معاملے میں زیادہ ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی بلیڈ یوز نہیں کرتا۔ اور پھر ہم اس کو ایک ڈیفینس فورس آفس پر دیکھتے ہیں جہاں پر اسے ایک آدمی کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو کیونکہ یہاں پر ہر سال بہت بڑے کائجو دیکھتے ہیں جس کو تم ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ آخر میں مینا کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھ کو اپنی ٹیم میں لوگے، تو مینا کہنے لگتے ہیں کہ تم بلیڈ یوز کرتے ہو اور مجھے اس آدمی کی ضرورت ہے کیونکہ تم میرے لیے راستہ ڈھونڈو گے۔ تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باقی ٹیم مجھ کو نہیں لے رہے اور یہ لے رہی ہے، اور اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو بس اس کے لیے راستہ بناؤں گا اور باقی اس کا کام ہے۔ اور پھر وہ اس کائجو پر جیسے ہی حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن وہ کائجو اس کو پکڑ لیتا ہے، اور وہیں پر کاپا کہنے لگتا ہے کہ مجھے خود کو ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ ایچیکاوا کہنے لگتا ہے کہ روکو مت کرو، لیکن پھر وہیں پر مینا کی آواز آتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ تم سب لوگوں نے اچھا کام کیا اور باقی سب مجھ پر چھوڑو۔ تو پھر وہیں پر وہ اس کائجو کا ایک ہاتھ اڑا دیتا ہے جس کی وجہ سے خوشینو بچ جاتا ہے، اور پھر وہ اس پر دوسرا حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ پھر سے بچ جاتا ہے۔ تو وہیں پر کنومی کہنے لگتے ہیں کہ اس کا کور اس کی پیٹھ کے اندر ہے، اور پھر وہیں پر خوشینو اس کائجو پر حملہ کرنے کے لیے چلے جاتا ہے۔ تو کنومی کہنے لگتے ہیں کہ تمہارا سوٹ اوور ہیٹ ہو چکا ہے اور تم اور نہیں لڑ سکتے، اور وہیں پر کیکورو بھی آ جاتی ہے۔ تو خوشینو سے کہنے لگتی ہے کہ میں اس کے ہارٹ شیٹ پر حملہ کرتا ہوں اور بعد میں تم حملہ کرنا، جس کے بعد اس کے ہارٹ شیٹ پر حملہ کر کے کیکورو اس کے اندر حملہ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور خوشینو کہنے لگتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس کو خون سے روکتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے مینا اس پر آسانی سے
से निशाना लगा सकती है और फिर मीना उस पर एक निशाना लगा देती है जिसकी वजह से उसका कोर दिखने लगता है और फिर वहीं पर कानूमी कहने लगते हैं कि तुम अपना आखिरी शॉट दे सकती हो और फिर वो उस पर निशाना थमा देते हैं और उसको मार देता है जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है और सारे लोग फिर चिल करने लगते हैं और वहीं पर मीना होशिनो और किकोरू के पास आ जाती है और कहने लगते हैं कि तुम दोनों मेरी टीम के सबसे बेस्ट हो और तुमने अच्छा काम किया होशिनो। तो फिर वहीं पर काका उन सबको देख के रोने लगता है और वो कहता है कि एक दिन मैं भी इनके साइड पर खड़ा होऊंगा और वहीं पर सारे लोग जमा होकर कहने लगते हैं कि किकोरू, होशिनो और मीना तुम सारे लोग रेस्ट करो और बाकी युंजो को हम संभाल लेते हैं। लेकिन वहीं पर मीना का टाइगर चिल्लाने लगता है यानी दहाड़ने लगता है। तो फिर हम ऊपर देखते हैं जहाँ पर वो सारे यूजो इकट्ठा होकर एक न्यूक्लियर बम बना रहे थे। तो फिर होशिनो कहने लगता है कि मतलब ये तो पड़ गया तो मतलब हम सब लोग नहीं बचेंगे। तो वो सारे लोग फायर करने लगते हैं तो वो कहने लगता है कि फायर मत करो, इसकी वजह से पड़ भी सकता है। और फिर वहीं पर काका बहुत तेजी से जाके कहने लगता है कि मुझे अब भी अपना बेस्ट देना होगा। तो होशिनो कहने लगता है कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रुको, ये इतना तेज क्यों भाग रहा है और ये कैसे भाग सकता है, इसकी कॉम्बैट एनर्जी तो 1% है और ये कैसे ऐसा तेज भाग रहा है। और फिर वो काइजू नंबर 8 में बदल जाता है। तो होशिनो कहने लगता है कि मैंने इसको नजरअंदाज किया और ये तो काइजू नंबर 8 है। तो वहीं पर कानूमी कहने लगती है कि यहाँ पर एक काइजू है जिसका 42.8 है। तो इसके बाद काका कहने लगता है कि मुझे माफ करो तुम सब लोग और मुझे इस चीज को अब खत्म ही करना होगा। और फिर वो गरीबों की तरह उड़कर उस बम को जमीन से बहुत दूर पहुंचा देता है और फिर खुद नीचे आ जाता है। वो बम तो फट जाता है लेकिन कुछ नुकसान नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है। और फिर वहीं पर काका कहने लगता है कि मैंने आखिर में एक धमाकेदार काम किया। और वहीं पर मीना कहने लगते हैं कि काका यानी मीन काइजू नंबर 8 तुम खुद को हमारे हवाले कर दो और तुमको हम अरेस्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पर शिनोमिया जो सबका लीडर होता है और बाकी सब लोग बैठे हुए होते हैं और वो काइजू नंबर 8 के बारे में बात कर रहा होता है यानी मीन काका हिबिनो के बारे में। और वो कहते हैं कि हम उसको क्या करें, क्या उसको हम मार दे और उसे एक अच्छा वेपन बनाए और या हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हो रही होती है और हम वहीं पर कापा को देखता है जो कि कैद हुआ होता है और वो कहता है कि मतलब किकोरू ने जो कहा था मेरे साथ वही होगा या मैं आजाद हूँगा। तो वहीं पर फिर से मीना आकर उसको हेडक्वार्टर ले जाने के लिए आई हुई होती है। तो वो कहने लगता है कि सॉरी मुझे माफ करो, लेकिन होशिनो कहने लगता है कि चुप कर जाओ और फिर वो उसको गाड़ी में बिठा देता है जहाँ पर इचिकावा कहने लगता है कि हम तुमको आजाद करेंगे। और इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर जैसे ही जा रहे होते हैं वहीं पर मीना उसे कहती है गाड़ी के अंदर की यहीं पर कोई कैमरा नहीं और हम खुल के बात कर सकते हैं और काका तुम एक अच्छे आदमी हो और तुमने हमारे जान बचाने के लिए सब कुछ किया और हम पूरी कोशिश करेंगे तुमको बचाने के लिए। और इसके बाद वो उसको हेडक्वार्टर पर ले जाता है जहाँ पर वो कैद हुआ होता है। और फिर हम 3rd डिवीजन पर देखते हैं जहाँ पर इचिकावा, पुरोहाशी और ये सारे लोग होते हैं। तो वो बात करते हैं काका हिबिनो के बारे में कि उनने हमारा जान बचाया काइजू बनकर और वो बहुत अच्छा आदमी है और मुझे उससे उम्मीद नहीं कि वो इतना बुरा होगा जितना ये सारे लोग समझ रहे हैं और हम अपना पूरा कोशिश करेंगे उसको सही साबित करने में। और फिर हम मीना को देखते हैं जिसने एक बड़ा रिपोर्ट बनाया हुआ होता है काका हिबिनो के बारे में और वो कानोमी का आवाज देती है कि ये सारा रिपोर्ट लेकर चले जाओ। और फिर हम होशिनो को देखते हैं जो कि रियो के साथ होता है और उसे कहता है कि हमें काका वापस चाहिए क्योंकि वो काफी अच्छा आदमी है और वो हमारी टीम के लिए बेस्ट है। और फिर हम किकोरो को देखते हैं जो अपने फादर के पास चला जाता है जिसका नाम ईसाओ होता है और वो उसे कहने लगता है कि पापा तुम काका को छुड़ाओ क्योंकि वो अच्छा आदमी है और उसने अभी तक कोई बुरा काम नहीं किया। तो उसका फादर कहने लगता है कि तुम क्या बेवकूफ हो और ये एक्सरे देखो। जिसके बाद वो एक्सरे देख लेता है किकोरो तो उसमें काका के दिल की जगह कोर होता है। तो वो कहता है कि वो अब एक काइजू बन चुका है और वो इंसान नहीं है। और इसके बाद किकोरो जाने लगती है और फिर हम काका को देखते हैं जो कि एक कुर्सी पर बांधा हुआ होता है और वहीं पर कुछ डॉक्टर आकर उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा आमजदा होता है। और फिर हम मीना के ऑफिस पर देखते हैं जहाँ पर वो पुरोहाशी इन सारे लोगों के पास होता है और उसे कहने लगती है कि तुम सारे लोगों को अलग अलग डिवीजन में ले जाने के लिए ऑर्डर आया है क्योंकि इसकी वजह से तुम काफी अच्छे ट्रेन कर पाओगे।
क्योंकि यहाँ पर तुम अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये तीसरा या चौथा हमला है कि बार बार हो रहा है और हम न्यू रिक्रूट को इतने हमलों पर देखते हुए नहीं देख सकते। तो तुम्हें अलग अलग डिवीजन में जाकर उसको ट्रेन करेगा, यानी मीन तुमको ट्रेन करेंगे और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या कह रहे हो आप, इसके लिए हमको अलग कर रहे हो क्योंकि हम कापका के दोस्त है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, हम इसीलिए आपको अलग अलग भेज रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से तुम काफी अच्छे ट्रेन होगे और हम जितना हो सके इतने अच्छी खिलाड़ी चाहते हैं, क्योंकि तो उसी वक्त हमको तुम्हारी जरूरत होगी, तो इसलिए हम तुमको अलग अलग डिवीजन में भेज रहे हैं। तो इचिकावा कहने लगता है कि आप सही कह रहे हो और हमको बेच सकते हैं आप। तो वहीं पर वो सारे लोग बहुत हैरानी से उसको देखते हैं और फिर हम इजुमे और आईवी को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि हमें कापका को छुड़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। और फिर वो उसके पास बैठकर कहने लगता है कि हम कापका को कैसे बचाए। तो इजुमी कहने लगता है कि तुम्हें तो लोगों को फिक्र नहीं थी, अब क्या हुआ। तो आईवी कहने लगता है कि मुझे अपना टीम खोने का गम है, तो इसलिए मैं उसको छुड़ाने की बात कर रहा हूँ। और फिर हम कापका को देखते हैं जहाँ पर की कुरु भी होते हैं और ऊपर से वो उसको देख रहे होते हैं और वो चेयर पर बांधा हुआ होता है। तो फिर वहाँ पर जनरल डायरेक्टर आ जाता है इसाओ और वो कहने लगता है कि इसको छुड़ाओ। तो वो लोग कहने लगते हैं कि मतलब इसमें तो खतरा है, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि ये इतना पावरफुल है कि ये इस कुर्सी को छीन भी सकता है, लेकिन अभी तक इसने कुछ नहीं किया क्योंकि ये एक अच्छा आदमी है। तो इसके बाद वो उसको छुड़ा लेता है। तो कापका कहने लगता है कि मैं इससे बात कर सकता हूँ, लेकिन इसाओ उस पर हमला करने लगता है और फिर वो उसके पास जाकर उसका सीना चीर लेता है अपने हाथों से और उसे जख्मी कर देता है और उसका खून का सिंपल अपने एक साथी को दे देता है। और फिर उसे कहने लगता है कि तुम इसी के काबिल हो क्योंकि तुम एक काइजू हो। और फिर वो अपना वेपन बुना लेता है, जिसके बाद वो उसे पहन लेता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और फिर वो कहता है कि आओ लड़ते हैं। तो कापका कहने लगता है कि मतलब मैं खुद को बचाऊं और इस पर हमला ना करूं, तो इसकी वजह से मैं साबित होऊंगा कि मैं एक काइजू नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। तो फिर वो काइजू का एक हाथ उड़ा देता है बहुत पास स्पीड से। फिर इसके बाद वो बार बार कापका पर हमला कर रहा होता है और इसकी बॉडी से हाथ और पैर को उड़ा रहा होता है। तो इसके बाद कापका अपने शरीर को बहुत ज्यादा काइजू में बदल लेता है। तो वो कहने लगता है कि मतलब तुम अब और काइजू की तरह बनोगे। और इसके बाद वो उसका एक हाथ और पैर उड़ा देता है और वो फिर कापका पर एक जोर सा मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो दीवार पर जाकर गिर जाता है। और कापका कहने लगता है कि मतलब ये आदमी इतना पावरफुल क्यों है, क्या मतलब मैं काइजू से लड़ रहा हूँ, लेकिन रुको ये तो बहुत काइजू की तरह लग रहा है, यानी मीन ये तो काइजू की तरह लड़ रहा है। तो इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि किकोरो से उसके फादर के बारे में कह रहे थे कि मतलब 1972 में एक काइजू था जो कि बहुत ज्यादा तेज था और कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन ये आदमी जो है तुम्हारे फादर, ये उसने उस काइजू को हराया था और ये जो चीजें इसने पहने हैं ये उस काइजू की स्किन से बनी है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा तेज है और ये बस एक लौती इंसान है जो कि मतलब इस वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर हम ईसा और कापका की फाइट को देखते हैं जहाँ पर वो कापका को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, यानी उसके हाथ पैर इतना तोड़ देता है जिसकी वजह से कापका बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाना बंद कर देता है। और वहीं पर वो काइजू आ जाता है कापका के सामने जो कि कापका को काइजू में कन्वर्ट किया था और वो कापका से कहने लगता है कि तुम इसको मारो। और फिर कापका अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो काइजू बढ़ने लगता है इसाओ को मारने की। इचिकावा और पुरोहाशी बातें करने लगता है। तो पुरोहाशी इचिकावा से कहने लगता है कि तुम्हें क्या ओल्ड मैन की फिक्र नहीं है, यानी कापका की। तो वो कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि वो जेल से छूटकर आ जाएगा और वो हमारे साथ फिर से काम करेगा। तो पुरोहाशी कहने लगता है कि क्या तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है, उस पर भी। तो वो कहने लगता है हाँ, मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब वो आए तो वो मुझे बदला हुआ देखे, यानी कि मैं और पावरफुल हो जाऊँ और फिर मैं उसकी मदद करूँ। तो इसके बाद पुरोहाशी कहने लगता है कि मैं भी ट्रेनिंग करूंगा। और इसके बाद रियो कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका दोस्त है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो मीनासी कहने लगते हैं कि कापका की सिफारिश के लिए मीना भी गई है डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर पर। तो इसके बाद हम इसाओ और कापका को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं और वहीं पर कापका जो है अपनी फुल ताकत से उसे लड़ रहा होता है, क्योंकि वो बर्ड जो है काइजू कंट्रोल कर रहा है और कापका उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इसके बाद कापका कहने लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और फिर वो काइजू उस पर बहुत ज्यादा मुक्की बरसा रहा होता है और फिर इसाओ
ईसाव कहने लगता है कि मतलब ऐसे चला तो मैं मर जाऊंगा, और इसके बाद वो उस पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो दीवार से टकरा जाता है। और जब वो देखता है कि उसके शरीर में उसका कोर नहीं है, तो जब वो पीछे देखते हैं तो वहीं पर उसका कोर होता है और वो वहीं पर ट्रांसफर हुआ था। और फिर काइजू वहीं पर आकर उस पर हमला कर देता है, और इसकी वजह से ईसाव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे होते हैं, जहाँ पर वहीं पर जमीन हिल रहा होता है। तो वहीं पर केजी कहने लगता है कि ये दोनों बहुत सख्त ओपोनेंट हैं, क्योंकि एक काइजू नंबर 8 है और दूसरा काइजू नंबर 2 का वेपन यूज कर रहा है। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि ईसाव जो है, अगर वो काइजू नंबर 8 को मारना चाहता था तो वो उस इंसान की शक्ल में ही मार देता, लेकिन वो उसको लगता है टेस्ट करना चाहता है। और वो कहता है कि मतलब ये भरोसे के लायक है या नहीं, और मुझे लग रहा है कि मतलब अगर ये टेस्ट में पास हो गया तो ईसाव उसको छोड़ देगा। और इसके बाद काइजू नंबर 8 बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे भटकने लगता है। और इसके बाद ईसाव कहने लगता है कि मतलब ये मेरा आखिरी वक्त है। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मैं उसके बाप को उसकी बेटी के सामने नहीं मार सकता, यानी कि कुरो के सामने। तो इसके बाद की कुरो कहने लगती है कि मतलब कापका, मुझे अब भी तुम पर भरोसा है और तुम अब भी खुद पर कंट्रोल पा सकते हो। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मुझे खुद को स्ट्रांग करना होगा। और फिर वहीं पर वो काइजू उसको काने लगता है और फिर वो उसको का लेता है, जिसके बाद वो पानी में चला जाता है। और वहीं पर ये एक किस्म का ड्रीम होता है, और वहीं पर मीना आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी हार नहीं मान सकते। और फिर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 अपने हाथ से अपना ही कोर तोड़ देता है और फिर वो कापका के रूप में फिर से आ जाता है। और वहीं पर फर्स्ट डिवीजन का नरूमी उसको मारने ही लगता है, लेकिन वहीं पर ईसाव कहने लगता है कि मतलब रुको, तुम इसे छोड़ सकते हो। और इसके बाद नरूमी कहने लगता है कि मतलब ये तो तुमको अभी ही मारने वाले था, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, हम इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते। और इसके बाद वो कहने लगता है कि डॉक्टर को बुलाओ और इसका ट्रीटमेंट करो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग काका के बारे में फैसला कर रहे होते हैं, और वहीं पर मीना भी आ जाती है, जहाँ पर वो उसे पूछने लगते हैं कि मतलब मीना, अशीरो, क्या तुम उसको पहले ही से जानते थे और वो तुम्हारी टीम में कैसा आदमी था? तो मीना अशीरो कहने लगती है कि वो काफी अच्छा आदमी है और मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा होगा जितना आप सोचते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसने हमारे साथ मिशन किया है जिसमें उसने अच्छी कर्तव्य दिखाई है, यानी मीन अच्छे काम किए हैं, जिसमें से उसने एक मिशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ढूंढा था काइजूस का, और इसके बाद उसने और मिशन में भी हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है। और फिर लास्ट मिशन काइजू नंबर 10 के साथ उसने उस बॉम्ब ब्लास्ट को भी रोका था, और मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा आदमी है, और उसमें हमसे सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी है और वो एक अच्छा इंसान है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन के बारे में नहीं पूछ रहे। तो इसके बाद ईसाव कहने लगता है कि मीना अशीरो, तुम्हारा शुक्रिया और अब तुम जा सकते हो। तो इसके बाद बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि काइजू नंबर 8 को हम वेपन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बाद ईसाव कहने लगता है कि नहीं, हम उसे काइजू नंबर 8 की ही तरह यूज करेंगे और हम उसको यूज करके बहुत सारे काइजूस को मारेंगे, जिसकी वजह से वो सारे लोग शॉक में हो जाते हैं। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि जब कंट्री की बात आती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, और तुमको पता नहीं कि 10 साल पहले हमारे मिशंस में क्या हुआ था। वहीं पर बहुत सारे डिफेंस फोर्स आदमियों की जान गई थी और इसके बाद वहीं पर कितना नुकसान हुआ था। तो वो सारे लोगों से कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा फैसला क्या होगा, लेकिन मेरा फैसला ये है कि हम उसको छोड़ रहे हैं। और इसके बाद हम कापका को देखते हैं जो कि एक ट्यूब में होता है और फिर वो खुद को बेड में पा लेता है। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुझे मारने नहीं आया, जिसकी वजह से कापका कहने लगता है कि शुक्र है। और फिर डायरेक्टर जनरल ईसाऊ से कहने लगता है कि सारे लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन मैं हूँ जो कि तुम्हारे साथ खड़ा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा कि तुम अच्छे आदमी हो और तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम लोगों के काम के आदमी हो। तो इसके बाद कापका कहने लगता है कि मैं अभी भी डिफेंस फोर्स का आदमी हूँ और मैं ये साबित करूंगा, अगर आपने मुझे जिंदा रखा तो मतलब मैं अपना अच्छा दूंगा। तो इसके बाद सारे डिफेंस वाले लोगों तक कापका का खबर पहुंच जाता है कि वो बच चुका है। तो जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर खुशिनो कहने लगता है कि मतलब कापका बच गया और ये अच्छी बात है। और इसके बाद हम उस काइजू को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि काइजू नंबर 8
تمہارا آخری وقت آنے والا ہے اور یہیں پر یہ سیزن ختم ہو جاتا ہے. اگر دوستو اس کا اگلا سیزن جیسے ہی آئے گا وہ میں آپ کے لیے ایکسپلین کر دوں گا. تب تک کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس.